सरे तूर हो सरे हश्र हो, हमें इंतज़ार कबूल है। वो कभी मिले, वो कहीं मिले, वो कभी सही, वो कहीं सही। ये थी फिक्शनल वर्ल्ड के किंग सालार सिकंदर की वो लाइंस जिसको लिखा था उमेरा अहमद ने अपनी मशहूर किताब पीरे कामिल में। और सालार सिकंदर को उर्दू फिक्शनल वर्ल्ड का किंग माना जाता है। चलिए आज इसके बारे में थोड़ा डिटेल से समझते हैं कि क्यों सालार सिकंदर का कैरेक्टर इतना मशहूर है और लोगों को ये इतना पसंद क्यों आता है। पीरे कामिल उमेरा अहमद जी ने लिखा था और इसी किताब में काफ़ी सारे कैरेक्टर्स हैं जो फिक्शनल वर्ल्ड से जुड़े हुए हैं, जैसे कि इमामा हाशिम जो सालार सिकंदर की वाइफ है। इमामा हाशिम और सालार सिकंदर की लाइफ काफ़ी रिलेटेबल होती है मेजॉरिटी ऑफ लोगों के लिए, क्योंकि इन दोनों कैरेक्टर्स को काफ़ी सारे स्ट्रगल्स के साथ जोड़ा गया है। जैसे कि इमामा हाशिम जो अपना घर छोड़ देती है नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में, और सालार सिकंदर जो अपनी मोहब्बत इमामा हाशिम को पाने के लिए हर वो गुनाह छोड़ देता है जिसके लिए वो मशहूर था। वैसे तो इस किताब में काफ़ी सारे लाइफ लेसन्स हैं, लेकिन आई पर्सनली रिकमेंड यू कि आप इस किताब को ज़रूर पढ़ें। अगर आप इसके बारे में नहीं जानते तो इसकी यूट्यूब में उमेरा अहमद चैनल पर ऑडियो बुक भी अवेलेबल है, आप चाहे तो उसे सुन सकते हैं। वाई आई रिकमेंडिंग यू, ऐसा क्या है इस किताब में, लेट मी एक्सप्लेन। इस किताब में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से जुड़ने की, उनसे मोहब्बत करने की और अपनी लाइफ को एक अलग ही नज़रिए से देखने की बेहतरीन कला छुपी है। जब मैंने ये किताब को पढ़ा था तब मैं काफ़ी इंस्पायर हुआ इस बुक से। काफ़ी सारे लोग मुझे कहते हैं कि फ़िक्शनल वर्ल्ड और उर्दू नावल्स सिर्फ लड़कियों की पढ़ने की चीज़ है, बट माई फ्रेंड दिस इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। ऐसा कुछ नहीं होता। जो भी चीज़ आपको अल्लाह से करीब करे आपके लिए वो काफ़ी अच्छी चीज़ होती है, और पीरे कामिल जैसी किताबें और ज़्यादा छपनी चाहिए ताकि लोगों को इंस्पिरेशन मिल सके। अब बात करते हैं सालार सिकंदर के बारे में, जो एक फिक्शनल कैरेक्टर है जिसको काफ़ी सारी लड़कियां अपना ड्रीम हस्बैंड मानती हैं। सालार सिकंदर की लाइफ को दो कैटेगरीज में बांटा जा सकता है, एक ओल्ड सालार सिकंदर जो अनअपडेटेड है और एक नया सालार सिकंदर जो अपडेटेड वर्जन के साथ है। काफ़ी सारी लड़कियां ओल्ड सालार सिकंदर को बहुत कूल और अच्छा मानती हैं, बट द रियलिटी इज़ सालार सिकंदर को उसका पुराना वर्जन ही पसंद नहीं था। वो जानता था कि वो गुनाह कर रहा है, वो जानता था कि उसकी लाइफ में कोई मकसद नहीं है, कोई पर्पस नहीं है। यानी जब वो पहाड़ी पर फंसा और जब उसने अपने आप को इस हालत में पाया कि वो कुछ नहीं कर सकता, तब उसने जान लिया कि उसे बदलना चाहिए, अपने आप को, अपने कैरेक्टर को पूरी तरीके से चेंज करना चाहिए। तब जाकर सालार सिकंदर अपने आप को बदलता है और अपने आप को एक अपडेटेड वर्जन में कंप्लीट करता है। कूल बनना कोई बुरी चीज़ नहीं, लेकिन बिना पर्पस के साथ जीना, अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी करना, ये काफ़ी बुरी चीज़ है। इसीलिए सालार सिकंदर का दूसरा कैरेक्टर लोगों को काफ़ी पसंद आता है। इसलिए सालार सिकंदर का वो कैरेक्टर जिसमें वो हाफिज़ कुरान भी बनता है, 5 वक्त नमाजी भी बनता है, वो सारी चीज़ें उन लोगों को बहुत पसंद आती है जिन्होंने अपने आप को चेंज करना शुरू किया है। वो सालार सिकंदर को एज ए इंस्पिरेशन मानते हैं, जिस तरीके से उसने अपने आप को पूरी तरीके से बदल दिया। आई नो ये सारी चीज़ें एक फिक्शनल वर्ल्ड से जुड़ी हुई है और ये सारी बातें फिक्शनल हैं, लेकिन बट द पॉइंट इज़ हमारी लाइफ में भी हम काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी देखते हैं जो हमारे लिए काफ़ी रिलेटेबल होती हैं। पहले हम गुनहगार होते हैं, फिर हम तौबा करते हैं और फिर हम अपने आप को अच्छा बनाने की कोशिश करते रहते हैं। इसलिए सालार सिकंदर भी हमारे लिए काफ़ी रिलेटेबल कैरेक्टर बन जाता है। चलिए अब बात करते हैं इमामा हाशिम के बारे में, जो सालार सिकंदर की वाइफ है और इस पूरी किताब की एक बहुत मेन कैरेक्टर। इमामा हाशिम एक नॉन मुस्लिम थी जिसने इस्लाम कबूल किया और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में अपने घर को छोड़ दिया, जो घर उसके लिए सब कुछ था। बाद में उसे एक ऐसी ज़िंदगी मिलती है जहाँ पर वो बिल्कुल तन्हा थी, किसी की मोहताज थी और उसे अपनी सारी ज़िंदगी एक कमरे में गुजारनी पड़ी थी। और फिर जब उसकी लाइफ में अपडेटेड वर्जन का सालार सिकंदर आता है तब उसकी लाइफ पूरी तरीके से चेंज हो जाती है। इमामा हाशिम का कैरेक्टर भी काफ़ी इंस्पायरिंग है उन लड़कियों के लिए जिन्होंने अपने कैरेक्टर को अल्लाह ताला के लिए चेंज किया होता है। हालांकि काफ़ी सारी लड़कियों के अंदर इतनी डेयरिंगनेस नहीं होती कि वो अल्लाह के लिए अपना घर छोड़ दें, लेकिन इतनी तो हो सकती हैं कि वो अल्लाह के लिए हिजाब करना शुरू कर दें, अल्लाह के लिए कुरान पढ़ना, नमाज़ पढ़ना शुरू कर दें। ये सारी चीज़ें इमामा हाशिम के अंदर थी और यही बातें इमामा हाशिम को इतना स्पेशल बनाती है। और एक चीज़ जो इमामा हाशिम को इतना स्पेशल बनाती है वो थी इमामा हाशिम की मोहब्बत नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए। और उस मोहब्बत ने इमामा हाशिम की लाइफ को पूरी तरीके से बदल दिया और उसकी लाइफ में सालार सिकंदर जैसा बंदा आता है जिसने इमामा हाशिम को वो अहमियत, वो मोहब्बत दी
जिसकी वो हकदार थी और शायद उसे बचपन से वो मोहब्बत कभी नहीं मिली थी। पीर कामिल और आबे हयात, ये दोनों किताबें काफ़ी अमेजिंग है। आई स्पेशली रिकमेंड यू कि अगर आप दोनों किताबें पढ़ना चाहते हैं तो ज़रूर पढ़ें, या फिर इसकी ऑडियो बुक भी उमैरा अहमद के यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। बस मैं इस टॉपिक के ऊपर बात करना चाहता था, फिर किसी दिन किसी नए टॉपिक के ऊपर बात होगी। दिस इज़ अतीक अहमद 107 साइनिंग ऑफ।